जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। साथियों, आज चर्चा एक ऐसे देश की जो कि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल अच्छा खासा उत्पादन करता है, लेकिन जब बात आती है उसके इस्तेमाल की तो वहाँ पे उसका इस्तेमाल न के बराबर है। आप सोच रहे होंगे क्या दुनिया में ऐसा देश एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ऐसी स्थिति हो कि वो देश पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल खूब प्रोड्यूस करे लेकिन उसका इस्तेमाल न के बराबर करे। ऐसा पॉसिबल है साथियों, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ नॉर्वे की। नॉर्वे का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ध्रुवों के पास स्थित एक देश, बड़ा साफ सुथरा एकदम पीस वाला देश है नॉर्वे। जाहिर सी बात है, उसकी छवि ऐसी ही है। लेकिन जो सबसे खास बात है नॉर्वे की, जो नॉर्वे को और ज़्यादा स्पेशल बना देती है, वो ये है कि नॉर्वे में एक विरोधाभास स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ नॉर्वे क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है लेकिन इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसके प्रोडक्शन का ज़्यादातर हिस्सा वो निर्यात हो जाता है और यही उसके वित्तीय स्थिरता का सबसे बड़ा कारण है, प्रमुख आय स्रोत है। इन अदर वर्ड्स, ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? देखिए, सबसे बड़ी बात इसके पीछे दो तीन वजह हैं साथियों। एक वजह यह है कि नॉर्वे में ज़्यादातर लोग बिजली के उपकरण इस्तेमाल करते हैं, बिजली की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। 98% आई वुड से 98% व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं। तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के यूज़ की संभावना कम हो जाती है। तो जो प्रोडक्शन होता है उसका इस्तेमाल कैसे करेगा फिर नॉर्वे? तो वो क्या करता है, एक्सपोर्ट कर देता है। एक्सपोर्ट करता है तो अच्छी खासी आय भी जनरेट होती है, जो कि नॉर्वे की इकोनॉमी को बूस्ट करती है। अब आपको हम बता दें कि नॉर्वे में टोटल एक्सपोर्ट का 60% एक्सपोर्ट जो है वो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल है, जबकि जीडीपी की बात करें तो 20% कंट्रीब्यूशन पेट्रोलियम से आता है, जो कि एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। अब साथियों, इसके पीछे हल्का सा अगर जाएंगे तो दो तीन बातें और हमको स्पष्ट करनी पड़ेगी। नॉर्वे एक ग्रीन कंट्री भी है। नॉर्वे हमेशा कहता है कार्बन एमिशन को कम करो, कंट्रोल करो। ध्रुवों के पास स्थित होने की वजह से ये देश ग्रीन कंट्रीज में आता है और आईईए का मेंबर भी है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। तो कार्बन एमिशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित देश जो है ये नॉर्वे है। यहाँ के लोग, यहाँ के युवा जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हैं पर्यावरण को लेकर, ग्रीनरी को लेकर। लिहाजा एक बहस चलती रहती है कि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को लिमिटेड किया जाए, जबकि सवाल उठता है कि जहाँ एक धड़ इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करता है क्योंकि इट कंट्रीब्यूट्स टू द इनकम ऑफ नॉर्वे, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि भाई इससे इन्वायरमेंट को जो है नुकसान पहुँच रहा है। तो इसी विरोधाभास वाली स्थिति को कहते हैं नॉर्वेजियन पैराडॉक्स, एक टर्म जो कि विरोधाभास स्थिति को स्पष्ट करता है। अब साथियों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा। नॉर्वे में अब एक बहस छिड़ी है कि भाई आप बात करते हैं कार्बन एमिशन की, आप बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन की, लेकिन आप खुद जो है क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको बेच रहे हो धड़ल्ले से, अच्छा खासा निर्यात कर रहे हो। तो फिर आखिर ये विरोधाभास, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? लेकिन सवाल उठता है कि क्या कोई भी देश अपने वित्तीय स्थिरता से समझौता कर सकता है? कोई ऐसा संसाधन जो उसको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्या उससे वो समझौता करेगा? सिर्फ इस बात पर कि वो ग्रीन कंट्री है और ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्शन को लिमिटेड करना जरूरी होता है? मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी देश नहीं करेगा और यही स्थिति है नॉर्वे में। तो नॉर्वे में एक जो है एक डिबेट चल रही है इस समय, खासतौर पे जितने भी यूथ एक्टिविस्ट हैं और इन्वायरमेंटल जो स्कॉलर्स हैं या कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं, उनके दरमियान सब एक मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, नहीं तो नॉर्वे उन तमाम देशों के जैसा बन जाएगा जहां पे फॉसिल फ्यूल्स के प्रदूषण ने तबाही मचा रखी है। तो आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें, साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।